तो हमारे प्यारे किसान साथियों, अगर इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और ये वीडियो भी देखकर ही जाएं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पॉली पाउंड के बारे में। पॉली पाउंड अभी के लिए किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है। तो पॉली पाउंड अगर आप लगाते हैं, बनवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जब तालाब में पानी डालते हैं तो पानी कहीं जाता नहीं है। ऐसे क्या होता है कि गर्मी के टाइम में अगर नॉर्मल पाउंड रहता है तो पानी आप डालते हैं तो 2 दिन 4 दिन में पानी क्या होता है, तालाब का सूख जाता है। 2 इंची 4 इंची 6 इंची कम हो जाता है मतलब। और पॉली पाउंड में ऐसे नहीं होता है। तो अभी पॉली पाउंड का बहुत ही अच्छे से स्टार्टअप हो रहा है, किसान पॉली पाउंड को अच्छे से कर रहे हैं। पॉली पाउंड में खर्च अगर देखें किसान भाइयों तो 1 एकड़ को पॉली पाउंड लगाने में, बनवाने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बार खर्च करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है कि तालाब का पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मिट्टी से अटैच नहीं होता है। पानी मिट्टी के और पानी में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बीच में पॉलीथीन, तिरपाल, प्लास्टिक जो भी बोलें वो रहता है, तो गंदा नहीं होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि पॉली पाउंड में किस मछली का पालन करना चाहिए, कौन से मछली का पालन करना चाहिए जो कि सक्सेसफुल तरीके से हम कर पाएँ और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँ। तो देखिए, आईएमसी के लिए नेचुरल फीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आईएमसी का अगर कल्चर करेंगे पॉली पाउंड में तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा ज़्यादा। आपको स्पेशल फीड जो बनता है, मिलता है मार्केट में, उस पर डिपेंड रहेगा। और आईएमसी मछलियाँ जो है उतना ज़्यादा नहीं खाती है मार्केट के फीड को, वो कुछ नेचुरल फीड पे भी डिपेंड रहती है। तो पॉली पाउंड में किसान साथियों नेचुरल फीड नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मिट्टी और पानी से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, इसीलिए पॉली पाउंड में नेचुरल फीड नहीं बनता है। ऐसे पाल सकते हैं आप, आईएमसी का कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई किसान उतना ज़्यादा खर्च करके आईएमसी कल्चर ना ही करे तो अच्छा होगा, और वो प्रॉफिटेबल फ़िश को ही चुने और उसका ही फार्मिंग करें। तो वो कौन सा फ़िश होगा जो कि पॉली पाउंड के लिए सबसे अच्छा फ़िश होगा? तो कैट फ़िश कैटेगरी को आप चुन सकते हैं। कैट फ़िश में आप जैसे कि पंगास फ़िश हुआ, और अभी इस तालाब में भी आपको पंगास फ़िश ही देखने को मिलेगा। तो पंगास फ़िश का पॉली पाउंड में बहुत ही अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। पंगास फ़िश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पंगास फ़िश को नेचुरल फीड का ज़रूरी नहीं होता है, वो टोटली निर्भर करता है कमर्शियल फीड पे। वो कमर्शियल फीड ही खाती है और कमर्शियल फीड पे ही वो ग्रोथ करती है। तो पंगास फ़िश हुआ किसान साथियों, सिंगी फ़िश हुआ, और फिर अगर बोलें देसी में तो टेंगरा फ़िश हुआ। ये सब कैट फ़िश के कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इसको पॉली पाउंड में करेंगे तो ये आपके लिए मुनाफे का साबित होगा, मुनाफे ही होगा, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर आप आईएमसी करना ही चाहते हैं तो उसमें आपको कमर्शियल फीड खिलाना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कमर्शियल फीड के साथ साथ आईएमसी को नेचुरल फीड का भी ज़रूरी होता है। अगर किसान साथियों आप आईएमसी का कल्चर करना चाहते हैं तो उसमें आप नॉर्मल पाउंड ही बनवाएं। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें उतने सारे खर्च करके कि पॉली पाउंड बनाया जाए। उसमें आप नॉर्मल पाउंड बनाएं, और नॉर्मल पाउंड में जो है नेचुरल फीड खुद से पैदा होते हैं, और वो आईएमसी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और उससे उस नेचुरल फीड को खा करके आईएमसी मछलियाँ बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करती है, कम खर्च में तैयार हो जाती है। तो यही है कि आप कौन से फ़िश का चयन करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ किसान भाइयों कि पॉली पाउंड में कहाँ पे नुकसान है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप कैट फ़िश का कल्चर कर रहे हैं तो टोटली है डिपेंड वो कमर्शियल फीड पे। तो पॉली पाउंड में अगर आप कमर्शियल फीड हाई डेंसिटी में करा रहे हैं तो उसमें खतरा रहता है अमोनिया का। अमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि मिट्टी से अटैच नहीं होने के कारण वो पानी में अमोनिया ज़्यादा हो सकता है और मछलियाँ की मोर्टेलिटी हो सकती है।
उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का भी कमी हो सकता है। तो इसके लिए आपको एरिएटर तो लगाना ही पड़ेगा पॉली पॉन्ड में। अगर आप पॉली पॉन्ड बना रहे हैं तो एरिएटर लगाना ही पड़ेगा। और किसान साथियों, उसमें आपको वाटर मैनेजमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अमोनिया हो जाए तो अमोनिया होने के बाद मछलियों में मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पानी से और मिट्टी से कोई संपर्क नहीं रहता है। अगर मिट्टी और पानी में संपर्क रहे ना किसान साथियों, तो क्या होता है कि जितने भी अमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, वो मिट्टी जो है वो कम कर देती है। मिट्टी कम कर देती है, अमोनिया होने का चांस तो बहुत ही कम होता है। नॉर्मल पॉन्ड में देखिएगा कि अमोनिया कम होता है और पॉली पॉन्ड में ज़्यादा होता है। पॉली पॉन्ड का पानी देखिएगा कि गाढ़ा हो जाता है, पानी हरा हो जाएगा, पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाता है। तो यही अंतर है जो कि थोड़ा सा नुकसान है पॉली पॉन्ड में, यही जो मैंने आपको बताया। और तो कहीं नुकसान नहीं है, और प्रॉफिटेबल है पॉली पॉन्ड भी। और पॉली पॉन्ड में मेरा अगर माने बात अपने छोटे भाई का, तो कैटफिश का ही कल्चर करें, जो कि आपको जल्दी से जल्दी मुनाफा दे दे, आप जितना भी लागत लगाएं पॉली पॉन्ड में। तो इससे, इस वीडियो से आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में आया पॉली पॉन्ड के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसान साथियों। अभी के लिए बाय बाय।